करीब 1.5 करोड़ रुपए से सुजानपुर शहर के सभी वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं। 60 लाख के विकास कार्य धरातल पर लोगों को सुविधाएं देने लग गए हैं। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान नगर परिषद सुजानपुर के उपाध्यक्ष पवन कुमार, भाजपा समर्थित पार्षदों एवं मनोनीत पार्षदों ने संयुक्त वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शहर के 9 वार्ड हैं, लेकिन भाजपा सरकार एवं भाजपा समर्थित पार्षदों ने शहर के 10 वार्ड बनाकर विकास कार्य करवाने का खाका तैयार किया है। आने वाले दिनों में मैदान में सुरक्षा एवं स्वच्छता के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे एवं चेतावनी संदेश लगाकर लोगों को जागृत किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव डाला गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मैदान की सुंदरता के साथ खिलवाड़ करेंगे, उनके लिए नगर परिषद जुर्माना भी लगाने का प्रस्ताव लेकर आ रही है। भाजपा समर्थित मनोनीत पार्षद तिलकराज कश्यप ने बताया कि सुजानपुर नगर परिषद विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कि नगर परिषद सुजानपुर में अतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किन किन लोगों को फायदा दिया, कौन विकास के काम किए गए। सबसे पहले तो आज की तारीख में मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा खेल सेवाएं मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी का एवं हमारे दिलों में राज करने वाले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेमका धूमल जी का दिल्ली तौर पे नगर परिषद सुजानपुर हार्दिक कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती है। उनके कुशल नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से जो कार्य सुजानपुर में किए गए हैं वो स्मरणीय रहेंगे। जैसा कि चर्चा चली कि आज गरीब लोगों को रहने के लिए पक्के मकान बनाए गए हैं, जिसके लिए बजट 2,56,00,000 रुपया। कहने के लिए गर्व महसूस कर रहा हूँ, नगर परिषद का मनोनीत पार्षद हूँ। इसके पहले भी सरकारें थी, मगर आज तक गरीबों के बारे में नहीं सोचा गया। हमारे जो भी गरीब लोग थे सुजानपुर नगर परिषद के अंदर, जिनके कच्चे घर थे, वो पक्के मकान के लिए तरसते थे, आज उन लोगों को पक्की छतें बना के दे दी गई हैं, जिसमें 2,56,00,000 का बजट खर्च कर दिया गया है और भी आगे हमारे कई मकान जो वो संकित कर दिए गए हैं। जहां तक मेरी बहनों की बात आती है, हमारी महिलाओं की बात आती है, तो हमारी बहनें महिलाएं ये 2019 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नारी संबल योजना के अंतर्गत जो हमारी बहन 65 वर्ष की हो चुकी है, चाहे उसके 4 बेटे हैं, इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो सरकारी नौकरी करते हैं, शर्त एक है कि वो करदाता नहीं होनी चाहिए। उसके लिए 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान किया गया है। जो हमारे वृद्ध लोग जिनको 80 वर्ष के बाद पेंशन लगाई जाती थी, उसकी आयु को घटाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में घटाया गया, उस आयु को 70 वर्ष किया गया। आज वो हमारा वृद्ध भाई 70 वर्ष की आयु के बाद 1,500 रुपया प्रति माह पेंशन का हकदार है। चाहे 5 बेटे हैं, चारों ही फौज में हैं, चाहे चारों ही डॉक्टर हैं, बशर्ते वो हमारा वृद्ध किसी किस्म की पेंशन न देता हो। उसको 1,500 रुपये प्रति माह के पेंशन के हिसाब से 6,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहा है। जहाँ तक हमारी बहनों की बात है, हमारी महिलाओं की बात है, उनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, उनको गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत गैस सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। चाहे वो सिलेंडर की बात हो, चाहे वो चूल्हे की बात हो, चाहे वो रेगुलेटर की बात हो, चाहे वो रबड़ की बात हो, पाइप की बात हो, वो सारी की सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी की तरफ से, हमारे जयराम ठाकुर जी की तरफ से उनको फ्री में गैस की सुविधा दी जा रही है। आज एक बात और करना चाहूंगा, क्योंकि ये भी विकास के अंदर आती है। सुजानपुर की बात है, हिमाचल प्रदेश की बात है। आज हमारा जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है, और ये 2019 में ही स्कीम लागू की गई है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, कि जो हमारे IRDP परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, और वो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो कन्या शगुन योजना के अंतर्गत उस बिटिया की शादी पे 31,000 रुपया शगुन के तौर पर दिए जा रहे हैं। अगर हमारे कोई IRDP परिवार हैं, उनमें से किसी की मृत्यु, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उस बिटिया की शादी पे 51,000 रुपया दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने नगर परिषद की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा। जहां तक नगर परिषद की बात है, यहाँ पे कोई बीजेपी और सुजानपुर की बात नहीं आती है। जो सुजानपुर नगर परिषद है, वो आम आदमी को, आम नागरिक को साथ लेके चलकर सुजानपुर के विकास करने के लिए बिल्कुल दृढ़ संकल्प लिए जा रही है। तो इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी सरकार का, हम माननीय मोदी जी का, विशेषकर हमारे परम आदरणीय प्रोफेसर प्रेमका धूमल जी का मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना चाहूंगा, कि जिनके आशीर्वाद से एक दूसरी बात आती है, जैसे कि मेरे भाई ने बोला यहाँ पे,
जैसे वो बस स्टैंड पे पक्के खोखो की बात आती है, उसके बारे में कई बार चर्चाएं की गई, मगर आज उनको पक्की छत की दी गई है तो माननीय धूमल जी के आशीर्वाद से, माननीय अनुराग जी के अथक प्रयासों से उन लोगों को, जब बरसात होती थी, जब हवा चलती थी, आंधी चलती थी, उन लोगों की रेडियो का सामान इधर उधर पड़ता था, मगर आज वो हमारे गरीब भाई पक्की छत के नीचे बैठे हैं। तो इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, मैं मुख्यमंत्री अपने जयराम ठाकुर जी को, भाई अनुराग जी को और अपने परमादरणीय धूमल जी को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके आशीर्वाद से आज गरीब लोगों को पक्की छतें मिली। नमस्कार। और जब से ये नगर परिषद चुनाव हुआ 2021 में, 10 जनवरी 2021 में, उसके बाद जो कार्य हुए उसके बारे में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये जो हमारे कार्य बीजेपी की सरकार के द्वारा किए गए, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में जो हमने कार्य किए, आज तक जो कार्य हुए वो 1,26,00,000 के हमने कार्य कर चुके हैं। जो काम हो चुके हैं वो 60 लाख से ऊपर हो चुके हैं। जो भी कार्य चल रहे हैं वो कम से कम 70,000 के करीब, 70 लाख के करीब हो रहे हैं। उसमें अभी सभी वार्डों को बराबर कार्य के हिसाब से देखा गया है और सभी के काम जोर शोर से चल रहे हैं। और 10वां वार्ड हमने ग्राउंड को लिया, उसको 10वें वार्ड में बनाया जा रहा है। ये मेरे पार्षदों की भी मेहनत है और मेरी खुद की भी मेहनत है। इस सुजानपुर का हमारा जो ग्राउंड है वो हमारा एक मेन माथा है सुजानपुर का, उसको डेवलप करने के लिए मेरे पार्षद जो नॉमिनेट पार्षद है, जो इलेक्टेड मेंबर है, 2021 से हमने ये बेड़ा उठाया था। इसके लिए हमने अलग से बजट रखा हुआ है, उसको हमने 10वां वार्ड रखा हुआ है, तो जिसमें बजट जो रखा हुआ है उसका भी कार्य हमने, और हमने जो कार्य इसमें किया रोड के ऊपर, वो एक हमारे शाहपुर जी हैं, हमारे रिंकू जी हैं, फिर अंकुश गुप्ता जी हैं, सुधीर पटागा जी, हमारे सडयाल जी और लता जी और निम्बो देवी जी, अनीता जी और सुनीता जी, इन सब का योगदान रहा। ज़्यादातर ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड को हमने साफ़ किया और इनका काफ़ी सुधार, इसमें हमने कुछ लोगों को काम पे रखा, काम वो करवाया और आज ग्राउंड हमारा अच्छा है। हम चाहते हैं कि इससे भी बढ़िया करेंगे हम इसको ग्राउंड को। और दूसरी बात रही जो हमारी सेंटर की गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, सुजानपुर के प्रति, अनुराग जी का प्रयास सुजानपुर के प्रति 2,56,000 2,200 गृहिणी, 2,56,00,000 आवास योजना के माध्यम से 280 परिवार। अभी 3-4 दिन पहले किसी ऐसे घर में गए जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर भाई साहब, वैसे ही गए हम उनके घर में काम लगा हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो उस कांग्रेसी कार्यकर्ता ने बोला, पदाधिकारी है वो, कि भाई अगर ये पैसे नहीं मिलते तो शायद मेरा मकान का काम लगवा ही नहीं पाता है। तो ये सारे आज विषय थे कि 1,26,00,000 का विकास कार्य, जिसमें प्रदेश सरकार का योगदान और सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान, और एक हम सभी पार्षदों की ओर से आज का एक प्रश्न विधायक जी से है कि वो बताएं क्या 2 लाख रुपए से सुजानपुर का विकास आपकी विधायक निधि से हो पाएगा, क्योंकि आप करोड़ों रुपए की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने विभिन्न इलाकों में करोड़ों रुपए की योजनाएं जो हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा है वो आपने दी है, तो सुजानपुर के लिए करोड़ों रुपए आप कब दे रहे हैं? यही आज का भाजपा की उपलब्धियां, खुद की उपलब्धियां बता रहे हैं। तो ये आज का विषय था। जैसे पत्रकार गलियां ऐसी थी कि कोई भी पार्षद, 2 पार्षदों के बीच में लड़ाई झगड़ा रहता था और आज तक वो गलियां बन ही नहीं पाई थी। उसको हमने कॉमन ले लिया, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के पिछली से पिछली बैठक में उठाए गए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर 3 और 4 वार्ड को मैं स्पेशली आज बोलना चाहूँगा। 3 और 4 की गली पिछले कई वर्षों से वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, आज तक उसकी किसी ने सुध-बुध नहीं ली। उदाहरण के तौर पर 3 और 4 की गली, काली माता मंदिर की मेन गली जहाँ पे बरसात के दिनों में काफ़ी पानी खड़ा रहता था, 7 और 8 की गली, 2 और 3 की गली, 1 और 9 की गली,
तो ये जो गलियां थी इनको कॉमन गलियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने चर्चा के द्वारा इसको लाया गया और सुजानपुर शहर की इन गलियों को कॉमन गलियों का दर्जा दिया गया कि ये अब प्रायोरिटी के ऊपर इन गलियों का कुछ गलियों का निर्माण जो है वो चल पड़ा है और कुछ गलियों का आने वाले समय में हो रहा है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट।